उर्दू से अरबिक सीखने के लिए जावेद अहमद टॉक्स को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है इसके अंदर मज़दूरी करने वाले अफराद के लिए बहुत ही अच्छे जुमले हैं, या जिनकी अपनी कोई शॉप्स हैं, अपना हाथ से कुछ काम मेहनत मज़दूरी करते हैं और वो कुछ लोग उनको जो पैसे नहीं देते, या आपने किसी को कहना है भाई मेरे पैसे दे दो, मेहनत की मेरी कमाई है वो मुझे, मेरी मज़दूरी मुझे दे दो। मज़दूरी के मतलब इस वीडियो के अंदर जुमले हैं। और ये वीडियो जो है हमें मलक रऊफ़ साहब हैं, उनकी शॉप है एसी फ्रिज की, ठीक है। एसी फ्रिज का वो काम करते हैं, एसी फ्रिज को रिपेयर करते हैं। दमाम के अंदर उनकी वर्कशॉप है। उन्होंने हमें कुछ सवालात पूछे हैं, तो ये वीडियो स्पेशल उनके लिए बनाई जा रही है। और वीडियो बनाने का मकसद ये है, वैसे भी उनको सवालात के जवाब व्हाट्सएप के ज़रिए भी दे सकते थे, लेकिन वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कुछ और भाइयों की भी मदद हो सके जिनको ऐसी कुछ और भी मुश्किलात पेश आ रही हैं अरबिक बोलने में, इस तरह के जुमले बोलने में, तो उनकी भी मदद हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से यही गुजारिश है, अभी तक अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दीजिए। लास्ट में फिर आप लोग भूल जाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले नंबर पे जो है पूछा गया है, मेरी मज़दूरी मुझे दे दें। इसको अरबिक में कहेंगे आतिनी हग शुगल यद्दी। यद होता है हाथ, यद्दी मेरे हाथ, ठीक है। मेरे हाथ का जो काम है, जो मैंने मतलब मज़दूरी की है, इसको आसान लफ्ज़ों में कह रहा हूँ। वैसे इसको स्टैंडर्ड अरबिक में अगर बोलेंगे तो वो कोई भी नहीं यहाँ पे बोलता, तो आदमी कहेंगे आप किताबी अरबी बोल रहे, इसलिए मैं इसको आसान अरबी में बोल रहा हूँ। आप इस तरह से बोलेंगे तो अगला बंदा समझ जाएगा कि अपनी मज़दूरी मांग रहा है। आतिनी मुझे दे दे हग, ठीक है, वो भी मेरा। आतिनी हग मेरा मतलब मुझे दे दे हग मेरा। शुगल यद्दी मेरी हाथ की मज़दूरी मुझे दे दें। और इसको इंग्लिश वालों के लिए है, इंग्लिश वाले कह सकते हैं गिव मी माई फ़ी कह सकते हैं, या और मुझे नहीं पता इसको कैसे कह सकते हैं। जो इंग्लिश जानते हैं वो ज़्यादा बेहतर इसको समझ सकते हैं, ठीक है। ये जस्ट एक हिंट है। इन वीडियो के अंदर जो अरबी के अंदर मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा, इंग्लिश का मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो माजरत अगर इंग्लिश में कोई मिस्टेक्स हो जाती हैं तो इसके लिए माजरत ख्वाह हूँ। नेक्स्ट चलते हैं। मैंने बड़ी मेहनत से काम किया है। मैंने बड़ी मेहनत से काम किया है, इसको कहेंगे अना कद्दत व तआब अशानिक, ठीक है। मैंने बड़ी मेहनत से आपका काम किया है। अना कद्दत व तआब अशानिक, मैंने आपके लिए बहुत मेहनत, अशानिक तुम्हारे लिए, तआब होता है मेहनत मुशक्क़त या थक जाना, ज़्यादा मेहनत करना उस पर, ठीक है। तआब वैसे कहते हैं जैसे टायर्ड हो जाना, थक जाना, ठीक है। अना कद्दत तआब अशानिक, अना कद्दत तआब अशानिक, ऐसे बोलेंगे। इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव वर्क हार्ड फॉर यू, आई हैव वर्क हार्ड फॉर यू, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अगर आप मेरी मज़दूरी नहीं देंगे तो आप मेरे साथ जुल्म कर रहे हो। वाकई ही अगर किसी की मज़दूरी नहीं देते तो उसके साथ जुल्म है। अगर आप मेरी मज़दूरी नहीं दे रहे तो ये आप मेरे साथ जुल्म कर रहे हो। इसको अरबिक में कहेंगे इज़ा, ठीक है। इज़ा मा आतीनी हग शुगल यद्दी फ़अंत तज़लम ली, फ़अंत तज़लम ली, तज़लम तुम जुल्म कर रहे हो, ली मेरे ऊपर। इंग्लिश में कहेंगे इफ़ यू डू नॉट पे माई फ़ी यू विल बी क्रूअल फॉर मी। इफ़ यू डू नॉट पे माई फ़ी यू विल बी क्रूअल फॉर मी। और मेरा आपका जो इत्फाक हुआ था उसके ऊपर कायम रहो। इसको कहेंगे खलिक अला अल्ली इत्फकना अलैह, खलिक अला अल्ली इत्फकना अलैह, खलिक अला इत्फकना अलैह। इंग्लिश में कहेंगे स्टे ऑन
that commitment what we were done. ہم آپ کے ملک میں مزدوری کے لیے آئے ہیں، برائے مہربانی ہمارے ساتھ زیادتی نہ کریں. اس کو کہیں گے احنا جینا لبلدک. احنا ہم، جینا آئے ہیں، لے بلدک لے تمہارے ملک میں، ٹھیک ہے، لے بلدک تمہارے ملک میں، عشان چونکہ یا کیونکہ، نشتغل کام کرنے کے لیے، لو سمحت لا تعیذینا. تعیذینا جیسے اذیت، ہم اردو کا لفظ ہے اذیت، ویسے ہی لفظ ہے تعزینا، ٹھیک ہے. احنا جینا لبلدک عشان نشتغل، لو سمحت لا تعزینا، ٹھیک ہے. اس طرح سے انگلش میں کہیں گے we came to your country for work, please don't abuse us. ہم آپ کے ملک میں مزدوری کے لیے آئے ہیں، ایسے بھی کہہ سکتے ہیں اس کو احنا جینا لبلدک عشان نشتغل. احنا جینا لبلدک عشان نشتغل. احنا جینا لبلدک عشان نشتغل، ہم آپ کے ملک میں مزدوری کے لیے آئے ہیں. We came to your country for work. برائے مہربانی ہمارے ساتھ جھگڑا نہ کریں یا نہ کرو. اللہ خلق، اللہ خلق یہاں پہ بولا جاتا ہے جیسے کہتے ہیں پلیز یا خدا کے لیے یا براہ کرم. کوئی بندہ آپ کو کچھ کہہ رہا ہے، کچھ آپ اللہ خلق، جیسے ہم کہتے ہیں یار پلیز، یار چھوڑو یار، اللہ خلق، یار پلیز، اللہ خلق، ٹھیک ہے. اللہ خلق یہاں پہ استعمال ہوتا ہے. اللہ خلق یا خدا کے لیے چھوڑو یا چھوڑو یار، اللہ خلق ایسے بول سکتے ہیں. اللہ خلق لا تضارب معائی. لا تضارب جھگڑے، تضرب مارنا، جھگڑے، ٹھیک ہے. اللہ خلق لا تضارب معائی. اللہ خلق لا تضارب معائی، برائے مہربانی میرے ساتھ جھگڑا نہ کیجیے. اور اس کو انگلش میں کہیں گے پلیز ڈونٹ فائٹ وتھ می. برائے مہربانی میرے ساتھ جھگڑا نہ کرو. اس کو اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں اللہ خلق لا تتحاوش معائی. اللہ خلق لا تتحاوش معائی. اللہ خلق لا، اللہ خلق لا تتحاوش معائی، ٹھیک ہے. برائے کرم میرے ساتھ جھگڑا نہ کرے. اور اس کو انگلش میں کہتے ہیں پلیز ڈونٹ فائٹ وتھ می. سیم اس کا ہے میرے ساتھ جھگڑا نہ کرو. آپ کو ایک اور طریقے سے بھی بتا دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کچھ ایسے بولے کہ آپ کو سمجھ نہ آئے. آپ کو کوشش کرتا ہوں میکسیمم طریقے سے سمجھانے کی. آپ اس کو جو یہاں پہ لوکل بولا جاتا ہے اس کو ایسے بولتے ہیں لا تسوی جنجال معائی، یا اللہ خلی لا ما فی سوی جنجال معائی، ایسے بھی کہہ سکتے ہیں. آپ دیکھیں جنجال، تضارب اور تتحاوش تھوڑا سے ڈیفرنٹ لفظ ہے. جنجال یہاں پہ آپ کو کامن سننے میں ملے گا، جہاں اگر بندہ سمجھتا کہ اس کو عربی نہیں آتی وہ ایسے ہی بولے گا جنجال، لے سوئی جنجال، یا تم کیوں لڑ رہے ہو. اگر آپ نے کہنا ہے برائے مہربانی میرے ساتھ جھگڑا نہ کریں، تو یا میرے ساتھ جھگڑا، یہاں پہ برائے مہربانی کا لفظ نکال دیا ہے، اگر اس سے میرے ساتھ جھگڑا نہ کرو، ٹھیک ہے. یہاں ایسے اگر کہنا ہے میرے ساتھ جھگڑا نہ کرو، لا جنجال، لا تسوی، لا تسوی نہ کرو، میرے ساتھ جھگڑا نہ کرو. لا تسوی نہ کرو، جنجال یعنی جھگڑا، معائی لا تسوی جنجال معائی، ٹھیک ہے. میرے ساتھ جھگڑا نہ کرو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں. تینوں طریقے سے آپ کو جو ایزی لگتا ہے آپ بول سکتے ہیں، سب کا مطلب سیم ہے. اور انگلش میں اس کا جو ٹرانسلیٹ وہ سیم ہی رہے گا. برائے مہربانی 2 دن انتظار کر لیں. اس کو کہیں گے معالش. معالش یعنی جیسے کہتے ہیں ایکسکیوز می یا سوری کر کے، معالش، ٹھیک ہے. معالش ویسے اس کا مطلب ہوتا ہے سوری. کچھ بھی اگر مسٹیک ہو جاتی ہے تو وہاں بولتے ہیں معالش، ٹھیک ہے. معالش، یا کسی کو تھوڑا سا پولائٹ طریقے سے بولنا ہے معالش، ٹھیک ہے. معالش سوری، ٹھیک ہے. اس طرح سے کر کے معالش انتظر لیومین. معالش انتظر لیومین. معالش انتظر لیومین، اس طرح سے، ٹھیک ہے. برائے مہربانی 2 دن انتظار کر لیں. پلیز ویٹ فار 2 days. نیکسٹ چلتے ہیں. برائے مہربانی 2 دن انتظار کر لیں،
इसको ऐसे भी कह सकते हैं लो स्महत, लो स्महत, अगर आपने सुना है एक्सक्यूज़ मी, ठीक है, लो स्महत, इंतज़र लियोमेन। लो स्महत की जगह पे आप मालिश भी लगा सकते हैं, अल्लाह खलिक भी लगा सकते हैं, वो डिपेंड करता है आप किस वे में, किस सिचुएशन में बोलना चाह रहे हैं। इसमें तीनों लफ्ज़ आप लो स्महत, अल्लाह खली, या आप कह सकते हैं अल्लाह खली लो स्महत, या मालिश लो स्महत, या अल्लाह खली, इंतज़र लियोमेन। ठीक हो गया। ट्रांसलेट इसकी सेम ही रहेगी इंग्लिश में। अच्छा, आगे है मैं बेहतरीन तरीके से कर दूंगा, ठीक है, मैं बेहतरीन तरीके से कर दूंगा। राह असवी अल्ली इकदर अलैह, राह असवी अल्ली इकदर अलैह, मैं जितना हो सके अपनी तरफ से बेहतर तरीके से कर दूंगा, ठीक है। आई विल डू माई बेस्ट इंग्लिश में कहते हैं। मैं बेहतरीन तरीके से कर दूंगा, इसको दूसरे तरीके से बता देता हूँ। राह अगद्दम, मैं मतलब तुम्हारे सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, अगद्दम कहते हैं कोई चीज़ आपको पेश करना। राह अगद्दम अफजल मा अंदी, मैं आप जितना हो सके अपने आप को बेहतरीन, अपने आप की तरफ से बेहतरीन कर दूंगा, ठीक है। राह अगद्दम अफजल मा अंदी, ठीक है, राह अगद्दम अफजल मा अंदी, ठीक है। इसका सेम है, मैं अपनी तरफ से बेहतरीन तरीके से कर दूंगा। आई विल डू माई बेस्ट, मैं बेहतरीन तरीके से कर दूंगा। तीसरे तरीके से भी बता देता हूँ। आना सवी 100% इंशाअल्लाह, ये बहुत ही कॉमन बोला जाता है यहाँ पे, बोले मसली लोग ऐसे बोलते हैं, या बहुत ही कॉमन है ये लफ्ज़, यानी बोला जाता है। वो दूसरे लफ्ज़ हो सकता है ना किसी को, लेकिन ये तो हर किसी को यहाँ पे पता है, कॉमन है। आना सवी 100%, या आना सवी 100, आना सवी 100, ये वो लोग बोलते हैं जिनको अरबी का यानी बहुत कम पता है, अरबी नहीं ज़्यादा जानते। आना सवी 100, यानी मैं 100 कर दूंगा, यानी 100% कर दूंगा। आना सवी 100% इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं 100% कर दूंगा, अच्छा कर दूंगा अपनी तरफ से। आई विल डू 100%, इसका ये हो सकता है, या मैं बेहतरीन तरीके से कर दूंगा, या आई विल डू 100%। 100% तो कोई कुछ कर नहीं सकता, लेकिन अपनी तरफ से बंदा डिस्क्राइब करता है कि मैं बहुत अच्छे कर दूंगा, 100% कर दूंगा, होता नहीं है ऐसे, ठीक है। ठीक है, बोल सकते हैं आना सवी 100% इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा, क्योंकि आपको नहीं पता, अल्लाह ने अगर चाहा तभी होते हैं सारे काम। तो अगर आप लोगों को भी इस तरह की कोई टॉपिक आप लोगों के पास भी है तो मुझे लिख भेजिए, कमेंट्स कर दिए, यूट्यूब के ऊपर जाके कमेंट्स बॉक्स में लिख भेजिए, इंशाअल्लाह आप लोगों के लिए भी वीडियो बन जाएगी। तो अब वीडियो का टाइम ख़त्म हो चुका है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इंशाअल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।